ये देखो ना, जैसे ही पीछे वो बन गए ना, बनते साथ ही वॉशरूम में भी रोशनी आ गई है। चलो ये बिल्कुल इस तरह से ना आप निकाल दो। हमने इसकी बैक साइड पे ग्रिल लगानी है। वॉशरूम के फर्श डालने थे और ये दोनों वॉशरूम ये वाले भी ठीक है और बाहर वाले भी, इनका फर्श इन्होंने डाल दिया। तो मेरी अम्मी और मेरे घर वाले कहते हैं हम गर्मियों में बाहर वाला वॉशरूम यूज़ करेंगे, हमने गर्मियों में ये अंदर वाले वॉशरूम ही यूज़ नहीं करने, जब सर्दियाँ होंगी तो हम अंदर वाले वॉशरूम यूज़ करेंगे। मैंने कहा इतनी पाबंदी, कहते हैं तो कह रहा था कि ये जो है ना यहाँ पे ना एक एक इंच का माल और लगा देना, मतलब तेरा एक जैसे पत्ती लेके आए और सारे घर में। मैंने रेट देखा नेट से ही 10,000 का एक पंखा है। हाँ, पूरे घर के लिए तार लेके आई हैं। फिर उसके बाद स्विच, फाइबर की तार बहुत महंगी है। स्विच, मेरा ग्रे वाला सूट मैंने आपको दिखाया था, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। ये इसके साथ जो पैचेस लगाए हैं ना, ये वाले दामन का पैच, ये इसके लगे हैं। हाँ ये वाली, ये स्ट्रेट रहती हैं। इतना प्यारा कि मैंने ऑल ओवर में लिया था। ये जरी का सूट है, ये भी बड़ा प्यारा सिलाई हो गया। ये लैस सीढ़ी, ये दामन और साथ में पाइपिंग करके ना ये शर्ट कितनी प्यारी बन गई। और इसका ये इस तरह से इसका कलर है। इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा जैसे बड़े वाले आलू बुखारे होते हैं, तो उनका छोटे वाला आलू बुखारा होना बिल्कुल आलू बुखारे जैसा टेस्ट। आई थी बिस्किट, ठीक है, मैंने उनसे बोला मुझे केजी दे दो, कहते किलो बिस्किट हमारे पास नहीं है। वहाँ पे जब थी कश्मीर में, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं वहाँ करती रही हूँ, ठीक है, यहाँ भी करती हूँ, लेकिन चावल भिगो के रख लिए थे। अभी चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं, फिर 10 से 20 मिनट का दम लगाऊंगी बाहर अंदर। आज मुझे लगता है कि अरसा दराज के बाद मुझे इतनी प्यारी रात नींद आई है ना, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी नींद। थक गई थी और गर्मी थी, फिर जब मैंने फ्रेश हुई, शावर किया, मैंने कहा अभी गर्मी इतनी लग रही है, शावर करूँ, चेंज करूँ, फिर सोऊं, और बहुत प्यारी नींद आई। तो फिर रात को अंदर आया, अभी मैं सारा रूम जो है ना, ठीक है, इसको कर दिया सेट। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश। मैंने बनाए थे चावल, ठीक है, सालन नहीं था, तो अभी अम्मी पूछ रहे थे कि अंडा कौन सा बनाओ, नमक मिर्च वाला बना दो। मैंने कहा देख ले, कहते हैं चीनी वाला अंडा बना दो। मैं कहते चीनी वाला तो बिल्कुल ना बनाए। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा मुझे अचार भी दिया है, साथ में है पराठा। आप सभी आज मिलकर नाश्ता करते हैं। और ये चूड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना, बहुत धुआं हो रहा है, बुझाए ना ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਤਾ। हमारे हम लोग ना मिस्त्रियों की तरफ चाय देने, मेरी जान ने बोला था कि कितने दिनों से मेरी अम्मी को बोल रहे थे कि आंटी आप हमें कुछ मीठा ही खिला दें। अम्मी कहती मीठा क्या खिलाना है, चाय देते हैं। चलो चाय के साथ बिस्किट, तो ये डब्बे में है जी इनके बिस्किट मंगवाए हैं, और बाकी ये आ गए हमारे रस और कप। तो चलो करते हैं चाय। ऐसा नहीं है सभी कुछ बोलने, मैं और अनस है, मैंने कहा हम दोनों जाते हैं चाय ले आते हैं, ठीक है। इतनी सुबह सुबह धूप है। ਗਲਾਸ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੁਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੰਬੜ जानी आज उन्होंने ना वॉशरूम का काम स्टार्ट किया हुआ है जी। वॉशरूम को क्या क्या करेंगे आज? फर्श बनाएंगे, फर्श बनाएंगे। वो जो पीछे निकाले हैं आपने, कितनी तरह निकाले हैं? फुट बाय फुट, इस तरह थोड़ा और बड़ा कर दें जी जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये फुट बाय फुट है जी। अगर हम एक एक इंच और निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 फुट हो जाएगा कि कम होगा? काम चले 1.5 हो जाए, 1.5 फुट। 1.5 फुट ना बिल्कुल इस तरह से ना आप निकाल दो। हमने इसकी बैक साइड पे ग्रिल लगानी है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, एक तो ये है कि दिन में आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये है कि स्मेल वगैरह भी नहीं आती। वाले वाशरूम बस फर्श वाले कितना देर फर्श कर ले। बाकी ऐसे कल पानी लगाता रहा था, अगर उसके बाद आप करते हैं इसको, आपने पानी लगाया अभी आके? लगाया हाँ ना, तो ये अभी आज होगा, शुरू में नहीं इसका काम। कह रहा था कि ये जो है ना, यहाँ पे ना एक एक इंच का माल और लगा देना, मतलब एक एक इंच। कह रहा नहीं तो खिड़की में पानी जाएगा, क्योंकि जब वो सिंक लगाएंगे ना, उनका अपना कोई सिस्टम है, वो रोज का उनका काम है। कहता है तुम्हारे के साथ ना एक एक इंच बस और लगा दो जी, ठीक है, ठीक हो गया। तो बस हो गया यहाँ तक, मतलब बस आपने एक एक इंच और जोड़ दी और उसको प्लस्तर कर देना, आज निकाल दो, बस नहीं हो गया ये भी आज कर। बाकी ठीक हो गया किचन में ना। तो बोले नीचे स्लैब, वो तो कैबिन बनने हैं, कैबिन कर रहे हैं ना, पहले स्लीप यार नहीं बैठ वो नीचे हमने ना ये स्टाफ बनाना है ऐसा, तो उन्होंने काम करना है, गट्टी का काम करके फिर मार्बल का पीस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीस रख देना है, हाँ जी। ऊपर जो बचेगा ना उस पे टाइल लग जाएगी। तो आपने शेल्फ भी शेल्फ नहीं बना, शेल्फ तो बनेगी ना? नहीं अभी
वो लकड़ी का काम होता है, डंड मारना होता है, डंड से मारना, उसको ऊपर आप करें। हाँ जी लकड़ी के ऊपर मत जी रखिए। जी हाँ जी मार्बल मुझे पीस। पता है मार्बल तो जी। रखते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो बुद्धि ये नहीं होगी कि अगर आप नहीं मजबूती उसकी होती है, ईंट के खाके बनाए। ईंट के नहीं चलते, उसके ना बीच में पलाई होती है, पलाई के साथ खाने बनाते हैं, जैसे ना शोकेस बनता है इस तरीके मैं तो से। सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा पर्सनल ये है कि ठीक है नीचे वो उसके अंदर लकड़ी का काम करें, लेकिन जो हम ईंट का ऐसे करेंगे ना। लकड़ी के काम के साथ खूबसूरती है, पायदारी है, इनके साथ पायदारी नहीं, खूबसूरती नहीं। चले बाकी फिर वो आएगा जी। कौन सा उसने आज ही आके पहले इसको लगा हाँ जी। अभी आप नहीं करो जी, कोई बात आप नहीं। बस ये लगा दो, बाकी वो आएंगे तो फिर उससे पूछ लेंगे कि अगर उन्होंने कहा कि ईंट का यहाँ पे हमें जी, बना जी। दो तो आप बना देना, अगर उन्होंने कहा कि हम लकड़ी का ही करेंगे जी। तो फिर हम लकड़ी के करवा लेंगे। तो बाकी सीट वगैरह ये 2 सीटें पहले लगी थी, आज ये फर्श भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ये सोच रहे थे जब ना देखते हैं अभी ये फिटिंग करते हैं ना, तो इतनी महंगी चीज़ें हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब हम लोग ये लेने जाएंगे, ये जो टूटियों के सेट होते हैं जिसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, समझो एक वाशरूम का जिसमें मुस्लिम शावर है, दूसरा शावर है, उसके बाद टूटियाँ हैं, ये सब कुछ पता नहीं अब ये सेट कितने के होंगे। तो हमें तो 3 सेट लेने हैं, ठीक है, 2 ये वाशरूम और एक बाहर वाला। मेरी अम्मी पता है क्या कह रही थी, अम्मी कहती मैं सबसे ये कहूँगी कि जब गर्मियाँ होंगी ना, अभी आप कह रहे थे कमरों में वाशरूम बनाओ, मेरी अम्मी और मेरे घर वाले कहते हैं हम गर्मियों में बाहर वाला वाशरूम यूज़ करेंगे, हमने गर्मियों में ही अंदर वाले वाशरूम ही यूज़ नहीं करने, जब सर्दियाँ होंगी तो हम अंदर वाले वाशरूम यूज़ करेंगे। मैंने कहा इतनी पाबंदी, कहते हैं हाँ ना, कब स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा अम्मी लोगों के घरों में देखो ना, जैसे ही पीछे वो बन गए ना, बनते साथ ही वाशरूम में भी रोशनी आ गई है। चलो ये भी बेहतर है, अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, जब ग्रिल लग जाएगी प्रॉपर यहाँ से ना स्मेल वगैरह गैस वगैरह नहीं बनेगी। ये देखो ना, पुरानी जो टूटी फूटी ईंटें थी ना, उनकी जोड़ी बना के डाल दें, सही है। कि आज हम लोगों ने जाना है जरी हम लोग ना, ये जो सेट है ना वाशरूम के तीनों, इनका आज हम लोग देखेंगे। अगर हमें यहाँ से कोई डिज़ाइन पसंद आ गया, मतलब अच्छा लगा, तो हो सकता है हम बाय भी कर लें। अगर बाय नहीं भी करते तो एटलीस्ट हमें रेट का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब चलो यहाँ नहीं तो जब हम फैसलाबाद जाएँ बिजली का सामान लेने के लिए, तो ये 3 सेट हम वहाँ से भी ला सकते हैं, बट देखना ज़रूरी है। हाँ जाके चेक कर लेंगे, जब जाना ही है तो फिर अपने 2-3 काम कर लेंगे, क्योंकि ये तो फिर भी जा सकते हैं ऐसा। और मैं तो मुझे तो छुट्टी जिस दिन होनी उसी दिन जाना है, एक ही छुट्टी है। तो आज हम लोग ये भी देख के आएंगे। तो बाकी माशाल्लाह कितना हो गया। मेरे घर वाले अबजरी भी यही कह रहे थे ईद में थोड़े से दिन रह गए। मैं क्या अब ये सिर्फ रह गए इनके 25 दिन, तो हमें हमारे घर आने दो मेहरबानी। नहीं लगे हम कह रहे हैं कल हम 4-5 बंदे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हाल का बाकी जो काम रहता है ना, अच्छा कर वो बड़ी स्पीड से रहे हैं, लेकिन काम ही बहुत ज्यादा है सारे। अब यही कहते मैडम असल काम थे हम शुरू हो है, फिनिशिंग बहुत मुश्किल है, फिनिशिंग दरवाजे खिड़कियाँ यही तो मेन काम है, ये रह गया। मैं कहा कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाए। छोटे छोटे काम पे टाइम भी ज्यादा लगता है और छोटे छोटे काम पे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। हमने तो पानी का तो कोई एस्टिमेट नहीं लगाया, बाकी चीजें गिनी हुई थी। जब पानी लेने गए ना तब पता चला कि ये तो सबसे महंगा है। मैं तो अभी बिजली का सोचती हूँ। मैं आपको बता रही थी ना, हमारे घर में टोटल कितने पंखे लगने हैं? 13 टोटल 13 पंखे लगने हैं। तो 13 पंखे ही किसी पास नहीं आ रहे, एक से तो पता नहीं कितने के पंखे नहीं। तो मैं तो सोच रही थी कि पहले हमारे घर में ना 3 से 4 पंखे हैं, तो बजाय ये कि हम रंग के पंखे लगाए, मैं सारी हम ना 13 एक जैसे पंखे लेके आए और सारे घर में। मैंने रेट देखा नेट से, 10,000 का एक पंखा है। हाँ, अच्छे वाला पंखा 10,000 या वैसे तो 6-7 लोग, तो 10,000 का एक पंखा है। तो आप हिसाब लगा ले, 13 पंखे हैं, 1,30,000 के 13 पंखे हैं। और मतलब अगर एक जैसे होंगे तो ही अच्छा लगता है, ये तो नहीं ना होता है एक और नहीं एक जैसे नहीं। हाँ, तो वो पंखों का भी कुछ करते हैं होलसेल रेट पे अगर हमें मिल जाए। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मुझे कमेंट करके बताएं फैसलाबाद में जो बिजली के सामान की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वो कौन सी है अच्छी वाली शॉप? अगर किसी को पता है वहाँ पे कौन सी है तो मार्केट का पता चल जाए ना, तो शॉप बंदा घूम के भाई ने मुझे बताया था। हाँ, वो कह रहे थे तुम कौन सी मार्केट का नाम ले, घंटा घर के आसपास ही कोई मार्केट, कचहरी बाजार। हाँ कचहरी बाजार, वहाँ से मिलते हो कहते हैं। चले फिर जाएंगे ना। जब मैं ये कह रही थी, मैंने कहा तारे पता नहीं अभी तारे हमें कितने चाहिए पूरे घर के लिए, तार लेके आएंगे। फिर उसके बाद स्विच, फाइबर की तार बहुत महंगी है, स्विच बोर्ड, ये सारा कुछ लेके आना है। बस अल्लाह खैर करे, आप सब हमारे लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी मदद करे और हमारे घर का काम जो है पूरा हो जाए। तो आफियत और अपने घर आ जाए, अल्लाह पाक हमारी मदद करे। बस समझे अल्लाह पाक हमारी मदद और हमारा स्टाफ भी आप यकीन करें इतना एक्साइटेड है, कहते हैं मैडम बस जल्दी जल्दी पूरा करो, हमने आपका घर देखना है। मैं कहा सर कोई नहीं, आप सबको बुलाएंगे। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ हमने दावत रखनी है, अपनी मिलाद करवाना है, उनको भी बुलाएंगे। फिर आपके साथ अपना स्टाफ भी शेयर करते हैं। हम लोग चलते हैं घर में, इसी भाई लगे हुए अपने काम पे, फिर आके देखते हैं किसी चीज़ की। ऐसा नहीं जरी को छोड़ के आता है तो देखते हैं। आज लकड़ी वाले ने भी आना था, दरवाजे वाले ने ना,
वो कह रहा था मैं आऊँगा लकड़ियाँ, इन्होंने कहा था हम खुद पहुँचा देंगे, इनसे तो पहुँचाई नहीं गई, अब वो खुद आएंगे तो देखो फिर क्या करते हैं, कुछ इंतज़ाम करेंगे लकड़ियाँ वहाँ ले जाएं। चलो अभी हाल तो समझे इंशाल्लाह ताला आज के दिन में, आज नहीं तो कल तक हाल खाली हो जाएगा। तो जब हॉल खाली हो गया फिर वो आराम से अपना सेटअप यहाँ पे लगा सकते हैं, दरवाजे बनाने का भी। और माशाल्लाह छाँव देखो कहाँ तक। मैं रात को कुछ चावल पड़े हुए थे और जरी इतनी सख्ती के साथ कह के गई है, कहती है मैं तो तुम लोगों की बात समझ रखी, एक तो स्टील के बर्तन रखते हो उसमें ओवन में, ठीक है, और फिर उसकी वीडियो भी बनाते हो, लोग नीचे इतने कमेंट्स करते हैं कि तुम लोग ना क्यों बर्तन रखते हो, ये फट जाएगा। तो मैंने कहा भैया अब कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह ताला नहीं रखेंगे, कि सही बात है, ये पहले भी एक बार गिर के टूट चुका है, तो अभी ऐसा ना हो कि कहीं अल्लाह ना करे कोई बर्तन या ऐसी कोई चीज़ हम ये रखें बीच में तो ये फट जाए तो नुकसान, एक तो ये ख़राब हो गई होगा, ऊपर से जो बंदा पास होगा उसका अलग से। तो अभी मैं ना चावल करने लगी हूँ गर्म, मैं 2-3 प्लेट्स ले आई, मैंने कहा कि 2-3 प्लेट्स में थोड़े से चावल हैं डब्बे में डाल के ना गर्म कर लेते हैं, चलो थोड़े थोड़े ना, अभी लंच का टाइम है तो खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना चावल रात में बहुत ही ज़्यादा मज़े के, भाई ये कल लेके आए थे, ठीक है, ये उसने तो बोला चेरीज़, लेकिन पता नहीं अब या शायद मुझे भूल गया चेरीज़ का टेस्ट कैसा होता है। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा जैसे बड़े वाले आलू बुखारे होते हैं, तो उनका छोटे वाले आलू बुखारा होना बिल्कुल आलू बुखारे जैसा टेस्ट है। कुछ तो हमारे वैसे ही उधर गिर गए आधे रास्ते में, और कुछ बेचारों की ये हालत हो गई है। कुछ को मैं धोते हुए जो बिल्कुल ऐसे फट गए थे उनको निकाल दिया बाहर के, वो तो बस उनके यही रह गए छिलके से ना। बाकी मैंने कहा कि अभी बाकी को भी टेस्ट हुआते हैं, सही खट्टे वाले हैं, बहुत खट्टे मीठे से ना। यहाँ मैंने चावल भी रख दिए हुए 2-3 मिनट लगाए, और ये भी गर्म हो जाते हैं, ज़रा दोपहर अच्छी खासी भूख लग जाती है। माशाल्लाह से यहाँ हमारे चावल हो गए गर्म, ठीक है। मैंने अम्मी से बोला बाकियों को भी दे दें, मैं थोड़े से मैं भी खाऊंगी और बाकियों को ये भी देंगे। तो जी आप सभी आ जाए मिल के खाते हैं। था दूसरे घर मैं बैठी हुई थी, तकरीबन टाइम 3 बजे का हो गया, वापस आया, कहता है उन्होंने तो बड़ा काम कर लिया। मैंने कहा क्या काम कर लिया, चलो मैं भी देखूं चल के। तो कहता है पहले चाय बनाओ ना, चाय बनाओ फिर लेके चलता हूँ, फिर जाके देखना क्या काम कर लिया उन्होंने, बड़ा काम कर लिया। मैंने कहा चले अल्लाह करे, तो यही कहते हैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े काम करके ख़त्म कर दे। तो यहाँ ना मैंने चाय रख ली है, इस टाइम वहाँ पे 3 बन गए हैं, 3 बंदों के लिए चाय बनाते हैं। और गर्मी इतनी की शदीद है कि भाई मतलब पूछो मत, सबके बगैर बैठना मुश्किल है। ये भी शुक्र है सिलेंडर का सहारा है, तो बंदा बाहर देखो ना, जरा इतनी तेज धूप है, अभी तक यहाँ कौन बैठे, बाहर तो बंदा कुछ पका भी नहीं सकता बैठ के। तो कल इन्होंने काम स्टार्ट किया था, इन्होंने वाशरूम के फर्श डालने थे, और ये दोनों वाशरूम ये वाले भी, ठीक है, और बाहर वाले भी इनका फर्श इन्होंने डाल दिया। अभी मैं गई थी दूसरे घर, वहाँ से वापस आई हूँ, तो मैंने कहा अम्मी को ना खाने पीने का सारा सामान वगैरह रख के देती हूँ, ठीक है। तो ये जी अम्मी बना लेते हैं हांडी। अम्मी की बनाने लगे आज मैं टिंडे गोश्त, हाँ कल टिंडे ले गए थे ना बाजार से, तो कल तो हम नहीं बना सके, चावल बना लिए। तो आज चलो अम्मी मैंने बोला आराम सुकून से, अभी चाय बनाई थी, चाय गर्म कर रहे हैं, मैं पंखा चलाती हूँ, आप सब्जी सारी अपनी तैयार कर लो आराम सुकून से, तड़का शड़का लगा रहा हूँ। अभी बहुत टाइम है, जरा मैं बाहर आपको दिखाऊँ कितनी गर्मी हो रही है। तो वाह देखो, ये शुक्र है कि अभी यहाँ पे ना थोड़ी छाँव आना शुरू हो गई है। यहाँ तक अभी मैंने चारपाई निकाल के बाहर रखी, मैंने कहा इधर जरा थोड़ी देर कोई आता जाता है, चलो कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई उस चारपाई पे बैठ जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं अभी आई हूँ ना दूसरे घर से, अभी जाके हमारे हाल में से थोड़ी सी धूप अंदर आना शुरू हुई है, पूरा दिन वहाँ पे छाँव रही है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, जैसे वो लगे मेरा हॉल का मैं आपको दिखाया ना कि दीवार उन्होंने कंप्लीट कर ली है आज ना, फ्रंट वाली, तो समझे हॉल का अंदर से एक बार काम ख़त्म हो गया, तो फिर बाहर का ही काम रह गया है। अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, गंदम की वजह से बंदे भी शॉर्ट हैं, ज़्यादा मजदूर जो है गंदम काटने पे लगे हुए हैं, तो इस वजह से बंदे भी नहीं मिल रहे ना। तो ये मैं आटा भी ले आई हूँ। ऐसा को मैंने किया कॉल, ऐसा लगा रहा था पानी, मैंने कहा तुम घर आओ, वो घर आता ना, तो मैंने ना डजन की तरफ जाना। उस दिन भी हम गए थे, उसने बोला मैंने कपड़े प्रेस करने वाले हैं, कुछ कपड़ों को तरपाई करने वाली है, वो हो जाती है तो फिर ले जाना। भी मैं जाऊँ, मैं कसम से सुबह से इतना अपने आप से उलझन हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन मेरा कोई दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहनूँ, मेरा दिल कर रहा हल्का सा कोई प्रिंटेड सा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़े अभी जितने भी दिए हैं प्रिंटेड है, में अभी चलते हैं तो वो लेके आती हूँ, फिर आके तो आराम सुकून से बंदा, मैं कहती हूँ हैंगर शैंगर हो, बंदा 2-4 सूट प्रेस करके रख, जब दिल करे गर्मी में जाओ और फ्रेश होकर ना चेंज कर लो। तो अभी टाइम हो रहा है
4:15 मैंने अभी अपने हस्बैंड को कॉल की थी। मैंने बोला आपने ब्रेक पे कितने बजे जाना है? वो बोलते ना 4 बजे ब्रेक पे आते हैं। कहते मैं 5:15 पे आऊँगा। मैंने कहा अच्छा मैं दर्शन की तरफ हूँ। कहते हाँ हाँ जो जो काम करने खत्म कर लो, मैं 5:15 पे आऊँगा फिर कॉल करूँगा। मैंने कहा चलो जी। और ऐसा नहीं अभी जरी को भी लेने के लिए जाना है, मुझे भी चाय देना थोड़ी सी। लाई थी बिस्किट, ठीक है। मैंने उनसे बोला मुझे केजी दे दो, कहते किलो बिस्किट हमारे पास नहीं है, ये थोड़े से पड़े हुए हैं, फिर छोटे बॉक्स में आधा किलो से भी थोड़े कम है। तो मैंने कहा चलें जी ये ले जाते हैं। अभी मम्मी से थोड़ी सी ली है चाय, गर्मी इतनी लग रही है पर फिर भी मुझे भूख लग रही है, मेरा दिल करा फिर चाय के साथ एक दो बिस्किट। जब भी मैं खाती मेरे में 2 बिस्किट खाने से मेरा इनफ हो जाता है। आप तो ब्याज 5 बजे से पहले लेने आ जाना, तो अभी 4:30 हो गए। मैंने ऐसे से बोला बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, बस मुझे ले जाओ, मैं वहाँ से कपड़े उठाऊंगी, फिर मुझे घर छोड़ के जहाँ मर्जी चले जाना, जरी को फिर जाके ले आना। तो इसे काम देखो, मैंने जो 1000 दफ़ा मना किया अभी कहीं सफ़र में जाओ ना कानों में टूटियाँ लगाओ, गाने सुनो, यहीं पर दिमाग काम लड़के ना हमारे। अभी मेरी प्यारी आपकी जान ने कहा मुझे ना दर्जन के पास ले ले जाओ। चलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कपड़े लड़के उधर भी वो नहीं हमारा। ये देखो क्या पता था आने वाली है। मेरा ग्रे वाला सूट मैंने आपको दिखाया था, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। ये इसके साथ जो पैचेस लगाए हैं ना, ये वाले दामन का पैच ये इसके साथ ही आया था। और बाकी गला भी प्यारा बन गया। ये स्लीव्स के आगे भी इसी तरह का पैच है, ठीक है। ये इसकी कैपरी है, जैसे मैंने बोला था उसके अंदर सिलाई लगाने के लिए वैसे सिलाई की है ना। हाँ ये वाली ये स्ट्रेट रहती हैं बिल्कुल, ये सीधी रहती हैं अपनी जगह पे, ये मूव नहीं करती। मुझे इस तरह ही पसंद है। पहले 1-2 सलवारें ऐसे सिलाई होगी, जब हम बैठती हूँ तो वो यहाँ पे इस तरह से वो हो जाते हैं, और फिर जब खड़े होते हैं तो वो 5 ऊपर ही उठे रहते हैं, ये नहीं उठते। ठीक हो गया। ये लो जी, इसके बटन अभी कह रही लगाने हैं, चले जी लगा लें आप बटन इसके। अच्छा ये माशाल्लाह सूट कितना प्यारा, ये मैंने ऑल ओवर में लिया था, ये जरी का सूट है, ये भी बड़ा प्यारा सिलाई हो गया। और गले के ऊपर ना इस तरह से लैस से बना दिया है, चलो अच्छा लग रहा है। ये भी ये लेसेस मैंने जिस दिन गई थी ना उधर से लिया था बाजार से ये सूट, तो मैंने वहाँ से इसके साथ लेसेस मैच कर ली थी। ये इसके साथ ये है कैप्रीज की ऑल ओवर में, ये सूट भी बड़ा प्यारा है। ठीक हो गया। मैं अब आपको दिखाऊँ ये वाला सूट, ये मुझे इतना ज़्यादा, ये मेरा है जैसा मेरा सेम, ये मैंने सूट पहना हुआ है ना सेम, इसको इसी तरह मैंने बोला था स्टिच करने के लिए। ये इसके बीच में थी ना सीढ़ी लैस इस तरह से, मैंने बोला था इसमें मैंने लेसेस मैच की ना, तो मैंने ना देखा कौन सा कलर, मैंने कहा ये सारा फ्रोजी है। फ्रोजी के ऊपर जो दूसरी लैस है ना, आप ये देखो ऐसा, ये दामन ये देखो ना, ये लैस सीढ़ी, ये दामन और साथ में पाइपिंग करके ना ये शर्ट कितनी प्यारी बन गई। और इसका ये इस तरह से इसका कलर है, ये सूट ऑल ओवर में है और इसका दुपट्टा भी फ्रोजी है इस तरह से ना। ये वाला सूट है, ये भी प्यारा है, ये मेरा सूट है, ठीक है। और ये पिंक वाला मेरे ख्याल में जरी का है, जरी का ना ये मेरा है। अच्छा ये मेरा है, तो ये पिंक है जी इस तरह से, ये सूट भी प्यारा है। इसकी लेंथ कम नहीं लगती दूसरे से, जितनी है सारी मतलब कपड़ा इतना ही था इसका। इतना ही, ये तो बनाए बड़े मुश्किल है बाजू पे तो वही ना इसी तरह से है, कुछ कपड़े आते हैं 2 मीटर देते हैं, कुछ तो आजकल मेरे ख्याल में 2 मीटर से भी कम कपड़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसका अच्छा ये इसका है, इसका प्लेन ट्राउजर है इसके साथ इस तरह से, ठीक है। और ये जरी के भी सूट पे सिलाई हो गए, जरी का है एक, ये ब्लैक और मस्टर्ड जो मैं लेके आई थी, ये बड़ा प्यारा जरी का, ये भी सिलाई हो गया। और ये भी जरी का सूट है भाई। यहाँ जी हमने ना चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा इधर हो रहा है, साथ में यहाँ पे बना रहे हैं जी हम टिंडे, ठीक है। टिंडे और गोश्त बनाएंगे। तो ये गया जी हमारे सारे स्पाइसेस, ठीक है। इसको हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई, अब बाकी स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए हैं, इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। साथ में हम इसमें डालेंगे टिंडे या मिठास में टिंडे। अभी ना अम्मी ने यहाँ भाई राग चला के हांडी यहाँ रखी है, ये ले नमक, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ चावल, हांडी रख ली ना अम्मी, तो अभी तंदूरी जला लें हैं, ये तो मैं आंटी ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਲਈ ਹੈ हाँ तंदूरी जला लें, ਉਹਨੇ ਰੀਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ मैं तंदूरी तार लवां सही है। तो ये अम्मी तंदूरी जला लेती हैं। यहाँ ना मैंने रख लिया है जो चावल, मैंने कहा मैं चावल बना लेती हूँ। चावलों के लिए मैंने यहाँ ना प्याज ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। ये चावल निकाल के ले आई हूँ। और यहाँ जी टमाटर मिर्चें भी करना, मैंने चावलों के लिए प्याज जो है रख दिया ब्राउन होने के लिए। यहाँ टमाटर और मिर्चें कट कर लिए हैं, ये मैं चावल निकाल के लिए हैं। और ये आ गया हमारा गोश्त, ठीक है। मैं पका लेती हूँ, ये बाहर भेजेंगे हम, बाहर टाइम देख रहे हैं, शाम भी हो रही है और अल्लाह जी बादल ना आए। यहाँ असद भी अभी ना, ऐसा लोग घर पे नहीं है, हाँ लकड़ियाँ वगैरह काट के दे रहा है ताकि ना अम्मी तंदूरी जला लें। यहाँ ना हमारा प्याज हो रहा है ब्राउन, ठीक है। आज मुझे लगता है मैं कितने ही दिनों बाद जो है ना प्रॉपर कुकिंग कर रही होंगी,
वहाँ पे जब थी कश्मीर में, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं वहाँ करती रही हूँ, ठीक है। यहाँ भी करती हूँ लेकिन यहाँ इतना कुछ बनाते ही नहीं है, बस सालन रोटी। हमारे घर में चावल भी बहुत कम बनते हैं। मुझे ये होता है चलो ये बनाएं वो बनाएं। इसके बाद मैं चिकन को इसके साथ अच्छे से फ्राई कर दूँगी। प्याज तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया ताकि हमारे चावलों का ना कलर बड़ा मज़े का है। तो यहाँ ना हमारा चिकन और प्याज इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन हो गया ना, कलर नज़र आ रहा होगा, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है प्याज की, ठीक है। तो यहाँ ना मैंने 2 बड़े टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो कट कर ली थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ में ये आ जाएगी हमारे सारे स्पाइसेस, जो सिर्फ बेसिक, मैंने कोई बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ बेसिक घर के मसाले सारे मैंने ऐड। इसके साथ हम करते हैं चावल मैंने कुछ धोकर रख लिए हैं साथ ही। हमारा ना चिकन स्पाइसेस जो है वो अच्छे से फ्राई, ठीक है। मैं इनको लगा लीजिए पानी। चावल है हमारे 3.5 गिलास और अम्मी ने कहा पानी लगाना है 4.5 गिलास, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं लगाना। तो यहाँ ना पानी में बॉयल आ गया, ठीक है। और ये आ गया जी, मैंने चावल भी धो के रख लिए थे। अब ये चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर 10 से 20 मिनट का दम लगाऊंगी। बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया, अभी आशम भी आ जाएगा चावल लेने। तो अभी 4 हम सारी बाहर निकाली यहाँ से, ठीक है। और खाना बाहर भेजना था वो भेज दिया, बस भाग दौड़ में जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए। इतनी की गर्मी अंदर हो रही है ना, मैं बस लाइट ऑफ करने आई थी। और इसके साथ ही ना अभी फेस वॉश करूंगी, मतलब फ्रेश होंगे, फिर रेस्ट करते हैं। कल मिलूंगी आपसे एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।